भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। द वॉचर्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और द वॉचर्स में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से हम मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर, अंत के दिनों के ऊपर और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के विषय के ऊपर हम उनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं, उनसे उन बातों को और भी ज़्यादा समझने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइट हम उन सब विषयों की उनसे प्राप्त करने जा रहे हैं। और द वॉचर्स में आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो टोरंटो कनाडा से हैं और उनका नाम है पास्टर मोनिका क्रिश्चियन। और पास्टर मोनिका क्रिश्चियन टोरंटो कनाडा के अंदर दुआ का घर फेलोशिप जो है, चर्च जो है, उसकी पास्टर हैं और अंत के दिनों के ऊपर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, इल्यूमिनाटी के ऊपर, 666 के ऊपर उन्होंने कई सारा प्रचार किया है, उन्होंने कई सारे शिक्षाएं जो हैं वो दी हैं और उनसे हम आज इन्हीं सब विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। और एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन जो है, एपिसोड जो है, वो आज आप द वॉचर्स के अंदर देखने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के साथ आज का ये अध्ययन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने पाएगा। पास्टर मोनिका क्रिश्चियन जो कि टोरंटो कनाडा के अंदर जो सबसे बड़ी उर्दू, हिंदी और पंजाबी स्पीकिंग पीपल की जो कॉन्ग्रीगेशन है उसको चलाती हैं, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो इस समय हम सीधा टोरंटो कनाडा में पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के साथ जुड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर और भी ज़्यादा गहरा अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने सिस्टर ये अद्भुत अवसर दिया कि आपके साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन पर और उन सारी बातों पर जो आज हमारे समय के अंदर घटित हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई के अंदर चली जाती है और वो नाश होने को चली जाती है। तो आज ऐसे ही कुछ विषय के ऊपर परमेश्वर ने जब आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया है और ये योजना सारी जब परमेश्वर ने बनाई है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि जो आप जिस विषय के ऊपर प्रचार करती हैं उसी विषय के ऊपर मैं भी प्रचार करता हूं। तो ये सेशन जो होगा वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और 666 हो, एंटी क्राइस्ट हो, सीक्रेट सोसाइटीज हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, इसके विषय में आज मसीहों के बीच में भयानक अशिक्षा का अभाव, यानी कि शिक्षा बिल्कुल भी उनके पास इस विषय में नहीं है, कोई टीचिंग्स नहीं है और वो उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो मैं कई सारे क्वेश्चंस आपसे इस विषय में पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप द वॉचर्स के जो व्यूवर्स हैं उनका मार्गदर्शन करें, ताकि इन अंत के दिनों में शैतान का जो भयानक एजेंडा फैशन के माध्यम से और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से चल रहा है, वो सारा एजेंडा जो है वो खुल करके बाहर आ सके और लोग सच्चाई को जान सके। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे संदेशों को यूट्यूब के ऊपर सुना है और आपके प्रचार को मैंने बहुत ध्यान से देखा है। आप एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है, उसके विषय में आपने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं और ख़ास तौर से मसीही लोग जो हैं
वो इस बात को कहते हैं कि इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक मिथ है, यानी कि वो मिथ्या है और वास्तव में इल्यूमिनाटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं पाया जाता, यानी वो अस्तित्व में ही नहीं। तो आप क्या मानती हैं, इल्यूमिनाटी नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी वास्तव में अस्तित्व में है या ये अस्तित्व में नहीं? जी, पास्टर सचिन भाई, मैं पहले तो सबसे आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने आज ये मौका दिया कि ये जो बात मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं चाहती थी, मेरे दिल की चाहत थी कि ये आवाज बहुतेरों तक पहुंचे, मसीहों के पास पहुंचे। तो खुदा ने आपके थ्रू ये आज आपके इस द वॉचर्स के थ्रू ये मौका दिया कि हम इस बात को इकट्ठे मिलके सबके दिलों में डाल सकें। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ, आपको ब्लेस करती हूँ। खुदा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। अब आपका जो सवाल है, जो लोग सोचते हैं कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्या इसका अस्तित्व है, तो ये सच में एक ऐसी चीज है जैसे कलाम में लिखा कि आंखें होते हुए देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। इल्यूमिनाटी हमारी आंखों के सामने हर जगह मौजूद है। इल्यूमिनाटी जो है, अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी जिसके नाम से ये जाना जाता था, जर्मनी में शुरू हुई। इसको ऑप्रेस करने की कोशिश, इसको खत्म करने की कोशिश की गई, पर ये खत्म नहीं हुई। और जिसको आज हम सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं, वो खुले आम आज पूरी दुनिया में इसने अपना जाल फैलाया हुआ है। इस हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक साइन होता है। तो इल्यूमिनाटी का एक साइन है वन आई, जिसका मीनिंग है ऑल सीइंग आई, जो आंख हर चीज देख सकती है। तो ये जो वन आई, जो लूसीफर की आंख माना जाता है, लूसीफर की आंख का इसका सिंबल है। और ये सिंबल आपको हर जगह मिलेगा और आपको ये एहसास होता रहेगा कि ये जो इल्यूमिनाटी है ये कहां कहां पे मौजूद है। अगर आपने अमेरिकन डॉलर देखा हो तो अमेरिकन डॉलर जो है उसके बीच में एक पिरामिड बना है, ट्रायंगल, जो इल्यूमिनाटी का ही एक साइन है। और उसके बीच में आपको वहां पे लिखा हुआ है कि उसका मतलब है न्यू ऑर्डर ऑफ एजेस। वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये साइन, ये सिंबल इल्यूमिनाटी को बिलोंग करता है। आज अगर हम देखें कि ये इल्यूमिनाटी, जिसका लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं कि ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आज हमारी जिंदगी के, हमारे इस जीवन के हर क्षेत्र में उसका एक वजूद पाया जाता है। मैं जब इसका अभी रिसर्च कर रही थी तो क्योंकि मैं इंडिया के लिए रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि आपको पता है कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो मूवी स्टार्स हैं, ये सब अपनी नेम फेम के लिए अब ये इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है इसकी छतर छाया के नीचे आ जाते हैं ताकि इनको नाम, पैसा, शोहरत मिल सके। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अगर बहुत से मसीही भी हम इन मूवीज को, इन सब चीजों को बहुत देखते हैं, जो एक गलत चीज है, पर मैं आज फोकस रखूंगी इल्यूमिनाटी के ऊपर। तो अगर देखेंगे, सैफ अली खान जो एक बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, उसने अपनी बाजू में यही ट्रायंगल और यही एक आंख का साइन बनाया हुआ है। उसकी फिल्म प्रोडक्शन का नाम क्या है? इल्यूमिनाटी फिल्म प्रोडक्शन। तो अब तो ये सीक्रेट ही नहीं रह गया, अब तो ये खुले आम सामने आ चुका है ये जो इल्यूमिनाटी। और फिर भी अगर हम आंख होते हुए कहें कि ये सच नहीं है, तो हम यही दुआ करेंगे, खुदा आंखों को खोले, ज़हन को खोले, ताकि ये सच्चाई जो है ये पूरी तरह दिख सके। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे टीवी का पता नहीं,
और पर जब मैं ये इल्यूमिनाटी का सारा रिसर्च कर रही थी, क्योंकि इसमें मेरा बहुत मुझे लगता है कि ये अगर हमें इस सच्चाई यीशु की सच्चाई हमें मिल जाती है, तो जब सच्चाई मिल जाती है, सैल्वेशन मिल गई, हमें हमेशा की जिंदगी हो गई। पर अगर इस दुनिया में भी हमें अच्छी जिंदगी को जीना है, तो हमें इन अंधेरों की चीजों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। जैसे सचिन जी आपने अभी कहा कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये ज्ञान जो है ये कितना जरूरी है। आज मैं कनाडा में, हमारे यहाँ पे भी जितने हमारे लोग हैं और बड़े हुक्ड है, एक आपका टीवी प्रोग्राम आता है इंडिया से, बिग बॉस करके। बिग बॉस को अगर आप देखेंगे तो उसका साइन क्या है? एक आंख, लूसीफर की आंख, इल्यूमिनाटी की वन आई। तो ये जो बिग बॉस को देखते हैं, जब अपने टीवी पे लगाते हैं, तो आप सोचें आप किस चीज को अपने घरों के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। ये जो इल्यूमिनाटी है अब कोई सीक्रेट नहीं रह गया, आपके घरों के अंदर आ गया, और बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं। सचिन जी, मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताती हूँ। हमारे यहाँ मैं किसी से कुछ साल पहले मैं मिली, वो जवान लड़का तकरीबन 18-19 का होगा, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में आया। तो इल्यूमिनाटी जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इस दुनिया का पैसा है। ये बहुत रिच और बड़े अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करते हैं, ये डेविल के कंट्रोल में है। डेविल, इसका जो लूसीफर है, वो इसको हेड करता है। तो उसके पूरे इन्फ्लुएंस में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके पास बहुत पैसा है। कलाम भी कहता है कि ये जो दुनिया की किंगडम है, ये शैतान को बिलोंग करती है। तो ये पैसा देके रूहों को खरीद लेते हैं। देयर आर वेबसाइट्स, इल्यूमिनाटी की वेबसाइट्स हैं, जहां पे आप जाके, मैं एक्चुअली ये बात बताना ही नहीं चाहती हूँ सबको, क्योंकि लोग सुन के कई बार फिसल जाते हैं, पर ये सच है। वो पैसा लेके आपकी रूह को खरीद लेते हैं। यहाँ पे तो पैसा मिल जाएगा, पर बाद में नर्क की आग के लिए वो खरीद लेते हैं। ऐसा ही वाक्य उस लड़के के साथ हुआ। जवान लड़का इंडिया से आया, बड़े सारे ड्रीम्स लेके कि कनाडा में जाके सेटल होना है, नाम, पैसा और हर चीज चाहिए थी उसको। तो इसी इल्यूमिनाटी के एक सर्कल में वो फंस गया। रात को 1-1, 2-2 बजे जाके ये इनकी मीटिंग होती थी किसी जगह पे। वहां पे ये शैतान की पूजा करते थे। ये रियल है, यहाँ का वाक्य बता रही हूं। शैतान की पूजा करता था वो। अब जब शैतान की पूजा करता था, तो सेटन ने, क्योंकि उसने अपनी सोल बेच दी इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी को, तो सेटन ने उसको बहुत अच्छी पैसों से भरा, उसको बहुत अच्छी नौकरी दी। जब यहाँ पे $10-12 पर आवर एक नॉर्मल रेट है जॉब का, उसको कोई $50-55 पर आवर की जॉब उसको दिलवा दी। वो बड़ा खुश, वो शैतान को पूछ रहा है कि इल्यूमिनाटी के साथ मिलके बहुत उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है। रिमेंबर वन थिंग, कलाम क्या कहता है, शैतान क्या करने आता है। जॉन 10:10 में लिखा कि ये क्या करने आता है, ये स्टील करने आता है, ये डिस्ट्रॉय करने आता है, ये किल करने आता है। किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय, यही काम है शैतान का। ये थोड़ी देर के लिए तो आपको चंगाई दे देगा। जैसे मछली को पकड़ना हो तो एक स्वाद सा वो कीड़ा लगा देते उसकी पसंद का, पर वो उसकी मौत का कारण बनती है। उसी तरह ये उसने जब अपनी इल्यूमिनाटी को अपनी सोल बेची, तो उसने पैसा दे दिया। 2 महीने के बाद उसको जहां पे नौकरी मिली, वहां पे उन्होंने होटल का कमरा दिया। बहुत अच्छी तरह से 2 महीने निकले। 2 महीने के बाद अचानक उसको खून की उल्टी होनी शुरू हुई। 2 दिन काम पे नहीं गया, तो काम के लोग उसको देखने आए, तो वो खून में सना हुआ बिस्तर पे पड़ा था।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। जिस जगह पे वो था वापस टोरंटो भेजा गया और वो 6-7 दिन लड़का कोमा में रहा। वो कोमा में था और जब वो कोमा से निकला तब उसको यही एहसास था कि मुझे शैतान ने जिंदगी दी है, मुझे इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है, ये जो शैतान का ग्रुप है, उसने मुझे बचा लिया। उसको अब एक ऐसा रेयर कैंसर हो गया उसकी बॉडी में जो बहुत रेयर था। और अब उसकी जब बहन और इंडिया से उसके इलाज के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो उनकी मुलाकात मुझसे हुई। तो मैं उसके भाई से जब मिली तो उसने मुझे बताया कि मैं तो शैतान की पूजा करता हूं, शैतान ही मेरा बाप है। मैंने उसको यीशु के बारे में बताना शुरू किया। तकरीबन 1 साल हो गया और 1 साल के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ये जो इल्यूमिनाटी है, ये जो शैतान है, ये खत्म कर देना चाहता है। और वो लड़का, जवान लड़का, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था कितने कितने महीने, उसका ब्लड बनना बंद हो गया। दिस इज व्हाट दिस इल्यूमिनाटी डज। टेम्परेरी खुशी और हमेशा का रोना, हमेशा के आंसू, हमेशा की तकलीफ। पर खुदा का शुक्र है कि जब मैं उसको रेगुलर जीसस के बारे में बताती रही तो उसने यीशु मसीह को रिसीव किया और उसने कहा आज मैं इल्यूमिनाटी के साथ अपना रास्ता, उसके साथ सारे टाइज ब्रेक करता हूं। उसने इल्यूमिनाटी के साथ टाई ब्रेक किए, उसने यीशु मसीह को रिसीव किया। पर यीशु मसीह को रिसीव उसने बस आखिरी सांसों में ही किया। तो इतनी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इतना फजल दिया कि मैं हॉस्पिटल में जाके उसको बपतिस्मा दे पाई। और उसका जो रूह है, जब उसकी आंख बंद हुई तो उसकी रूह यीशु के पास गई। ये इल्यूमिनाटी जो है सो रियल। तो अभी तक, आज तक जिन लोगों के कान बंद थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो ठट्ठा करते हैं, क्या है ये इल्यूमिनाटी? आपका बिग बॉस, वो जो एक आंख के साथ आप अपने घर में खुद सांपों को लाके रख रहे हैं। स्नेक्स हैं जो आपको, आपके बच्चों को, फाइनेंसेस को, आपकी हर खुशी को डसते हैं और ये आप घर के अंदर मौजूद हो जाता है। आप अगर ये जो इल्यूमिनाटी है, ये आपकी मूवीज में जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप उनकी सिंगिंग में, उनके लिरिक्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हर चीज में वो शैतान को वर्शिप कर रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस हैं जो आप देखेंगे, जो इल्यूमिनाटी के साइंस हैं हाथ के। मैं उनको कभी मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पर हम तस्वीर में देख सकेंगे उसको कि किस तरह से वो साइंस हैं जो बनाते हैं अपने हाथों से, जो इल्यूमिनाटी के साइंस हैं, जिससे आपको, अगर आपको ज्ञान होगा, आप खुद कभी अपने हाथों से वो साइंस नहीं बनाएंगे। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहते, तो इसलिए वो नाश हो रहे हैं। ये जो इल्यूमिनाटी है, ये इतना रियल है कि हमारी सोचों से भी रियल है। रिमेंबर वन थिंग, एक हम लोग सोचते हैं कि कि इसके पास तो बहुत पैसा आ गया, इसको तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम भी उस रास्ते पे चल पड़े। ये जो विनाश का रास्ता है। आपको एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जिसको मिलियनियर सुसाइड पॉइंट कहते हैं, जहां पे आम लोग नहीं, मिलियनियर्स जाके सुसाइड करते हैं। अगर पैसा जिंदगी को बचा, जिंदगी की सब खुशियां दे सकता, तो मिलियनियर सुसाइड पॉइंट ना होता। 2 तरह की भेड़ें रेज की जाती हैं। एक कसाई रेज करता है, कसाई खिलाता है खूब सारा तगड़ा करने के लिए, क्योंकि जितना मांस होगा उतना पैसा उसको मिलेगा उसका गला काटने के बाद। तो ये जो इल्यूमिनाटी एक ऐसा सर्कल है, ऐसा कसाई है जो काटने के लिए तैयार है। और एक यीशु है जो हमारा चरवाहा है, जो हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार किया। उसने तो अपनी जान दे ही दी। हालेलुया। और इस तरह से कभी भी हम इस बहकावे में भी ना आए। इवन फेसबुक में
कई बार जॉब एड्स है, मैं एक जॉब एड से गो थ्रू हो रही थी, तो बाकी सारी नौकरियां 14, 15, $20 पर आवर, पर ये जो इल्यूमिनाटी का एड था उसके ऊपर कि 5,000 से लेके 2, 3, 4, 5 लाख डॉलर पर मंथ के कैसे वो देते हैं, रूह खरीद के, आपका सोल खरीद लेते हैं। एंड दिस इज सो रियल। और मैं चाहती हूं कि जिस लड़के की गवाही मैंने आपको दी, आप उससे सीखें, ये इतना सच है। वो उसके ब्लड में इतना रेयर किस्म का कैंसर हो गया, वो कैंसर देने वाली ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी थी, ये शैतान था जिसको उसने अपना बाप माना। आखिरी वक्त में उसने कबूल किया कि शैतान मेरा बाप नहीं है, यीशु मेरा बाप है। मैं जरूर इस बात से बताऊंगी कि ये जो इल्यूमिनाटी है, ये खाली टीवी और इन चीजों के थ्रू ही नहीं, हमारी बाइबल में भी इसने कब्जा करने की कोशिश की है। इल्यूमिनाटी सोसाइटी ने जहां पे बाइबल पब्लिश होती हैं, वहां पे भी अपना कंट्रोल किया हुआ है। जिस जगह पे NIV बाइबल पब्लिश होती है, हार्पर कॉलिन पब्लिशर्स में, वहां पे वो गे सेक्स की जॉय ऑफ गे सेक्स बुक पब्लिश होती है, वहां पे सैतानिक बाइबल पब्लिश होती है। उसी प्रिंटिंग प्रेस में NIV बाइबल प्रिंट करते हैं वो, और उसमें से उन्होंने इतने अहम जो कलाम के पोर्शंस हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। तो ये सब कहां से हो रहा है? दिस इज ऑल इल्यूमिनाटी। जो लोग खाली अपनी फोन पे बाइबल ऐप रख के बाइबल का पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी मैं एक वार्निंग दूंगी, अपने हाथ में बाइबल रखें, हार्ड कॉपी बाइबल रखें, क्योंकि एप्स भी उनके कंट्रोल में हैं। वो कुछ भी वर्ड्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कलाम में लिखा हर चीज सच हो रही है। तो ये मैं आज अगर जो मुझे मौका मिला आज ये बात करने का, तो मेरा ईमान है कि इन बातों से, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें घंटों बात हो सकती है, पर आज इतनी बात से मैं कहूंगी कि मेरी दुआ भी है कि जिसके कानों में ये आवाज जाए वो इस सच को जाने और सच आजाद करे। आमीन। जी सिस्टर, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जिस तरह से इल्यूमिनाटी बाइबल के अंदर आज हेरफेर कर रही है, और बाइबल का स्ट्रक्चर जो है, बाइबल का पूरा ढांचा जो है उसको बदलने का उन्होंने एक प्रयास किया है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो बाइबल एप्स के बारे में आपने बताया, वो भी एक आई ओपनर है कि बाइबल एप्स जो मोबाइल के अंदर आज आते हैं, हमको पता ही नहीं है कि उन बाइबल एप्स के अंदर कौन सी वर्स को कहां पर ट्विस्ट कर दिया गया है, हमको पता ही नहीं, उनके अर्थ बदल दिए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। देखिए, इल्यूमिनाटी जो है वो अपना काम आज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जैसा कि लोग इल्यूमिनाटी को डिनाई करते हैं कि इल्यूमिनाटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वैसे ही कई सारे लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी डिनाई करते हैं, उस कंसेप्ट को डिनाई करते हैं। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब कोई छिपी हुई चीज नहीं रह गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उन्होंने भी अब खुल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बोलना शुरू कर दिया। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, हिटलर भी उसको लाना चाहता था, और यूनाइटेड नेशंस भी उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के आना चाहता है। दुनिया के लीडर्स हैं, सीक्रेट सोसाइटीज हैं, बिजनेस मैग्नेट्स हैं, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के आना चाहते हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उससे मसीहत को और मसीहों को आखिर क्या खतरा हो सकता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है क्या? अगर हम इसके बेसिस को जानेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए कि हमारे चर्चेस को, हमें इससे क्या खतरा है। अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, उत्पत्ति की किताब उसके 11 चैप्टर के वर्स 1 to 8 में क्या हो रहा है कि सब दुनिया के लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही उनका गोल है, वो बाबल का बुर्ज बना रहे हैं ताकि वो आसमान तक पहुंच सकें।
और इतना ऊंचा बुर्ज बना भी लिया क्योंकि वो सब एक हो गए। अब खुदा को ये बात पसंद ना आई और खुदा ने क्या किया, उनको डिस्पर्स कर दिया, उनको भाषाएं बदल दी, एक भाषा से अनेक कर दी और वो एक दूसरे की समझ ना सके और वो बुर्ज वहां का वहां रह गया। इसका मतलब खुदा नहीं चाहता कि वो वन हो के एक बुर्ज जो है इस तरह से आसमान तक बने। वो था उत्पत्ति का वक्त। इस वक्त हम प्रकाश की पोथी, हम रेवलेशन में जब रह रहे हैं, अंत समय में रह रहे हैं, तो अब ये बाबल के बुर्ज की तरह वो वननेस दोबारा से शुरू हो गई। फरवरी 2019 में एक पैक्ट साइन हुआ पोप फ्रांसिस और एक जो ग्रैंड इमाम है शेख अहमद अल तायब के बीच में, जिसमें उन्होंने मानव बिरादरी, ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मानव बंधुत्व का एक नया पैक्ट साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने 9 मेंबर रखे, जिसमें से 5 मुसलमान थे, 2 उसमें से कैथोलिक, 1 यहूदी और 1 यूनाइटेड नेशन का जिसका कोई भी रिलीजन नहीं है। तो ये मेंबर हैं कमेटी के। इसका मकसद क्या है, एक इब्राहिमिक हाउस बनाने का, एक ऐसी जगह जहां पे एक ही जगह में मॉस्क होगा, मस्जिद है जहां मुस्लिम वर्शिप करेंगे, सिनेगॉग है जहां यहूदी जाएंगे और एक चर्च है जहां पे क्रिश्चियन जाएंगे। इसका बेस इन्होंने क्या रखा कि मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों जो हैं इब्राहिम को मानते हैं, पर हम जो हैं क्रिश्चियन जो हैं इब्राहिम को मानते हैं, वो हमारी रूट है, हम वहां से आए, पर आज हम यस्सु के हैं, यस्सु हमारा खुदा है, हम यस्सु को मानते हैं। वो जो इब्राहिम हाउस बन रहा है जहां पे सामने मस्जिद है, अब मुस्लिम जो हैं वो क्या कहते हैं, वो यस्सु को नबी मानते हैं, खुदा नहीं मानते। यहूदी तो हमें पता है, पर आज के दौर में बड़ा फजल है, बहुत से यहूदी यीशु को अपना खुदा मान रहे हैं, पर बेसिकली यहूदी यीशु को कुछ भी नहीं मानते। तो ये 3 चीजों को जब इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा एक उस जगह पे जाता है, उसको लगता है मस्जिद भी एक, सिनेगॉग भी एक, चर्च भी एक, तो हर चीज एक ही है। और ये जो एक वन चीज का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे अंदर इस तरह से फीड किया जा रहा है, वन करेंसी, वन हर चीज डिजिटल करेंसी करने की कोशिश, वन आज जिस तरह से पूरी वर्ल्ड में एक ही बीमारी ने पकड़ा हुआ है, उसी के पीछे सब चल रहे हैं। तो अब उसके कारण क्या होगा कि जो चर्च है, जो हमारी चर्च की हमारी बेसिस हैं, जो हमारी जिस बाप बेटा पाक रूह जिसके जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ये उसको करप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी चर्च के अंदर एक वननेस ला रहा है कि ये भी सही है, ये रिलीजन भी सही है, ये भी सही है, और जो चर्च के लोग हैं वो चर्च में से गुमराह हो रहे हैं। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं कह रही, चर्च का मतलब कह रही हूं जो यीशु बिल्ड करने आए, हमारे अंदर एक मंदिर बनाने आए, हम उसमें से निकलते जा रहे हैं। जैसे खालिस दूध होता है, उसमें पानी डालते रहे तो दिखता तो दूध की तरह ही है, पर वो प्योर नहीं रहता। उसी तरह से ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, ये चर्चिस के बीच में धीरे धीरे क्रॉल करके ये चर्चिस की प्योरिटी को, उसके कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश में है। क्योंकि अगर जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कैथोलिक के हेड हैं, अगर वो कह देते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए कि ये सब एक ही है और सब चीजों को एक मानने का, तो ये खतरा हमारे चर्च को हो जाता है, क्योंकि ये हमारे यीशु मसीह के साथ के रिश्ते को, यीशु मसीह के हमारे खुदा होने को, उसको भी ये एक तरह से डिनाइल में ले आता है। तो ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, ये हमारे मसीहों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है।
जी। देखिए सिस्टर, आज बहुत सारे मसीही लोग ऐसे आ गए हैं जो इस बात को कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि हमको ना तो इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ जानने की जरूरत है, ना 666 के बारे में कुछ जानने की जरूरत है, ना शैतान के जो दूसरे फंदे हैं उनके बारे में भी हमको जानने की भी जरूरत नहीं है और उनके बारे में सुनने की भी जरूरत नहीं। उनका कहना है कि हमको सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना चाहिए और हमको कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपका एक संदेश YouTube के ऊपर सुन रहा था, उसके अंदर आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, एक सांप का उदाहरण आपने दिया था और आप इस बात को बता रहे थे कि जब आपके घर के अंदर कोई सांप आकर के छिप जाए और यदि आप किसी को बोलेंगे कि आपके घर में सांप छिपा हुआ है, वहां पर छिपा हुआ है, तो क्या सामने वाला आपको ये कहेगा कि आप मेरे को सांप के बारे में मत बताइए कि मेरे घर में सांप छिपा हुआ है, आप ये बता करके मुझको डराने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप किसी को किसी खतरे के लिए सचेत करते हैं तो लोग आज पलट करके ये बोल रहे हैं कि ये तो हमको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या इस बात से, इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं कि हमको इल्यूमिनाटी पर या बाइबल प्रोफेसीज पर, एंटी क्राइस्ट के जो आगमन के जो चिन्ह हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको सिर्फ सुसमाचार के ऊपर फोकस करना चाहिए या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के ऊपर फोकस करना चाहिए, या हमको एक बैलेंस बना करके चलने की आज जरूरत आन पड़ी? आप इस विषय में क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जो आपने अभी वो सांप वाली एग्जाम्पल को दोबारा से आपने याद करवाया, तो ये सच में हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे सांप हैं, हर तरफ सांप हैं। और सांप इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम लूका की अंजील 10 चैप्टर के 19 में देखते हैं, खुदा ने हमें क्या कहा कि किसके ऊपर मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांप और बिच्छू। ये सांप और बिच्छू जो है ये डीमंस और ये सारी जो डार्कनेस की दुनिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम रियल दुनिया में भी देखें, अगर आपके घर में सांप छुपा है और सचिन जी कहते हैं कि आपके घर में सांप छुपा हुआ है, आप बाहर निकल आए, तो आप सचिन जी की शुक्रगुजारी करेंगे, थैंक यू सचिन जी, आपने हमें बचा लिया। पर आज का जमाना जो है वो, जैसे जीसस ने कहा कि ये आंखें होते हुए सुन नहीं सकते, ये सफेदी पुती हुई कब्रें हैं, बाहर से तो चमक रही हैं, अंदर स्केलेटन है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो आज की दुनिया जो है उसको ऐसे कलाम पसंद है जिसमें, जैसे सचिन जी आपने अभी मेंशन किया, गॉस्पल, ये वो चाहिए, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। आज के लोग सिर्फ जीसस के पास क्यों आ रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए, ये दर्द ठीक हो जाए, ये बीमारी चली जाए, बच्चा आ जाए, वो आ जाए, बस गिफ्ट्स लेने की बात है। पर जीसस कहते हैं रास्ता बड़ा सुकड़ा है, ये जो प्रॉस्पेरिटी तो मिल जाएगी, यहीं पे रह जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएंगे। जीसस के पास गए तो जीसस कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जैसे आपने सचिन जी कहा कि बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर अपनी एग्जाम्पल देती हूं कि मुझे जीसस में आए आज 11.5 years हुए हैं। मैं हिंदू बैकग्राउंड से थी और हिंदुइज्म और सिखिज्म बहुत क्लोज, बड़ी स्ट्रांगली निटेड थी मैं उसमें। क्योंकि मैं उस अंधेरे को जानती हूं तो मैं इस रोशनी की कदर बहुत करती हूं, क्योंकि मैंने उस अंधेरे को देखा है, इसलिए मैं इस रोशनी को दिन रात यीशु के कदमों में पड़ी रहती हूं। तो अगर आपको अंधेरे की चीज पता होगी, अगर आपको पता होगा कि ये चीजें आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को सांप की तरह डस रही हैं, अगर आपको पता होगा कि ये ऐसे काम ये जो इल्यूमिनाटी, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये 666 और ये चीजें बाहर नहीं है, ये आपके घर में, आपके चर्च में ही आ गई हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे, आप सावधान हो जाएंगे, आप लाठी लेके मारेंगे उस सांप को, सांप आपका नुकसान नहीं देने पाएगा। और आज मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि सचिन जी आप
जैसे प्रचारक हैं जो इसके बारे में बताते हैं ताकि लोग इस खतरे से बच जाएं। आप जो नहीं सुनना चाहते, क्योंकि कलाम भी कहता है बुलाए तो बहुत है, बड़े कम हैं जो बादशाहत में दाखिल होंगे। तो इस खतरे को बताना हमारा फर्ज है। मैं तो ये सोचती हूँ, क्योंकि याकूब की पत्री उसके 3 चैप्टर के वर्स 1 में लिखा, जो प्रचारक हैं बड़े सख्त तराजू में तोले जाएंगे। तो हमें तो सच्चाई को बयान करना है, और जो लोग सिर्फ इस दुनिया के सुख को चाहते हैं वो तो नहीं सुनेंगे, पर जो सच में हमेशा की जिंदगी की आस रखे बैठे हैं वो जरूर सीखेंगे, बहुत इससे संभलेंगे। अभी मेरी 2 दिन पुरानी बात है, मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया, क्रिश्चियन है वो, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक यहाँ पे भी, क्योंकि इंडियन चैनल्स बहुत आते हैं, तो उन्होंने कोई इंडियन किसी पंडित की वीडियो देखी और उसने कहा कि ऐसा कोई एक स्टोन है जिसको पहनने से उनकी जिंदगी में बड़ी खुशियां आ जाएंगी। तो उन्होंने वो स्टोन ऑर्डर करा। अब उन्होंने स्टोन ऑर्डर किया, जिस दिन से उनके घर में वो पत्थर आया उसके घर में बहुत दुख तकलीफ आ गई। तो उनको मैंने ये अपना कलाम भेजा जिसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि ये चीजें घर में मत लाओ। उन्होंने सुना, मुझे फोन किया और फौरन वो सारी चीजें उठा के घर से फेंक दी। अब जिसने फेंक दी और आज फोन करके मुझे बताती हैं कि उनकी घर में बहुत बेहतर हो गया है सब कुछ। तो जो बता रहा है वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने घर को साफ करें, अपने चर्च को साफ करें और इन चीजों को अपनी जिंदगी में ना दाखिल होने दें। शुक्र करें कोई बता रहा है कि आपके घर में सांप है, ताकि आप और आपका खानदान बच जाए। आमीन। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। हमको एक बैलेंस बना करके रखने की आज जरूरत आ गई है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मीठी मीठी बातों को ही सुने, लेकिन चेतावनी भरी बातें जो हैं उनको भी सुनना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो चेतावनियों को नजरअंदाज करता है उसकी नाव हमेशा हमेशा डूब ही जाती, हमेशा डूब जाती। बिल्कुल। देखिए, आज हमने इल्यूमिनाटी के विषय में देखा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में हमने बात करी। आज फैशन के माध्यम से जो जवान पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है फैशन के माध्यम से। Yes. और आप क्या इस बात को मानती हैं, क्या समझती हैं इस बात से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सपोर्टेड ये फैशन जो है, ये किस प्रकार से लोगों को मेंटली तैयार कर रहा है एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए? मतलब एक फैशन के माध्यम से भी यंग जनरेशन को एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। आप इस विषय में क्या कहती हैं? बहुत अहम सवाल। ये जो फैशन के थ्रू हम, कोई आम इंसान सोचेगा कि कपड़ों के थ्रू कैसे कोई चीज हो सकती है। आपको पता है ये जो एंटी क्राइस्ट अभी पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, और एंटी क्राइस्ट इज देयर। ये इल्यूमिनाटी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे दिमागों से खेल रहे हैं, हमें वो चीजें दिखा रहे हैं ताकि हम उसको जब बार बार देखते हैं तो हम इंसान इस तरह के हैं कि जैसा पानी में पेबल्स होते हैं ना, पत्थरों बीच में पानी डाले तो पानी अपनी जगह बना लेता है। तो हम इंसान भी हालात के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं। तो हमें ढाला जा रहा है उस अकॉर्डिंगली, ताकि हर जगह जब हमें ये इल्यूमिनाटी देखने को मिलेगा तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, हमें इससे खतरा ही नहीं लगेगा। सेलिना डियोन बहुत बड़ी सिंगर हैं। मुझे यहाँ पे इन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो है, आई एम श्योर इंडिया में भी उसका बहुत, मुझे पता है वहां पे भी लोग बहुत सुनते हैं। उसने अपनी क्लोथिंग लाइन, कपड़ों की एक लाइन निकाली है, और कपड़ों की लाइन क्या निकाली है? जेंडर फ्री। क्योंकि ये जो गे, लेस्बियन, ये सब चीजें जो आज लीगल हो गई हैं, किसने लीगल करी? खुदा ने जिस चीज को इलीगल ठहराया, खुदा ने जिस चीज के बड़ी ताड़ना करी, जिस चीज से खुदा को नफरत है, आज इस दुनिया में हर वो चीज लीगल हो गई। अब
सेलिना डियोन ने ये जो कपड़ों की एक लाइन निकाली, छोटे बेबीज के कपड़े हैं जिसका जो जेंडर फ्री है, ना लड़के का ना लड़की का, कपड़ों के ऊपर लिखा है न्यू ऑर्डर। आप इस तस्वीर में देखेंगे लिखा है न्यू ऑर्डर। ये जो न्यू ऑर्डर, जब आप छोटे बच्चे को प्यार से गोद में उठा रहे हैं और बच्चे के कपड़े पे ऊपर लिखा है न्यू ऑर्डर, इस तरह से हमारे दिमागों में डाला जा रहा है उन कपड़ों के थ्रू कि इट इज नॉर्मल, ये ओके है, ताकि जब हम एक ही चीज को देखेंगे सुनेंगे हमें वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाएगी। मैं अभी, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का था, तो मैं एक वीडियो देख रही थी। कोई वहां पे कोई मूवी स्टार है, शायद सोनू सिद्धू समथिंग, शायद इस नाम से, तो वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो उसने जो शर्ट पहनी हुई है, एक वीडियो है जिसमें वो पत्रकारों को जूस पिला रहे हैं अपने घर के बाहर। उसमें जो उसने शर्ट पहनी है, इल्यूमिनाटी की शर्ट पहनी है, वो गोट साइन है, सिंग वन आई, और वो बहुत खतरनाक शर्ट उसने पहनी है। अब जब वो शर्ट पहन के अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी नजर उस शख्स के ऊपर है, उसके कपड़ों पे है, आपको लगेगा कितना अच्छा है ये इंसान, अच्छे काम कर रहा है, पर उसकी शर्ट में इल्यूमिनाटी का साइन है। फैशन के थ्रू, और उसको फॉलो करेंगे जो फैन है उसके, वो वही कपड़ों को बिल्कुल नॉर्मल लेके चलेंगे। और आपको पता है इफिशियंस 6:10-11 में क्या लिखा कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, वो उन आसमानी फौजों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज, लीगैलिटीज, लीगल। तो ये जब लीगैलिटीज क्या है कि हम खुद राइट दे देते हैं, हम लीगल राइट दे देते हैं इन चीजों को हमारी जिंदगी में आने के लिए। ये जो फैशन के थ्रू तो बहुत आसान है। अभी कुछ यहाँ पे जब हम स्टोर्स में जाते हैं, मुझे इंडिया का भी इतना अंदाजा नहीं है, पर यहाँ पे स्टोर्स में जाएं तो कुछ कपड़ों में उल्टा क्रॉस दिखेगा आपको, कुछ कपड़ों में खोपड़ी बनी दिखेगी, अंगूठियां खोपड़ी वाली, इयररिंग्स, दुनिया की हर चीज खोपड़ी, और ये सब साइन किसका? सेटन का साइन। जैसे ही आप सोचते हैं मैंने इसको खरीदना है, जैसे ही पैसे देते हैं, लीगल राइट दे दिया आपने उस बदरू को, उस ईवल को अपने घर में आने का। छोटे बच्चे से लेके देर कितनी क्लोथिंग लाइन्स हैं इल्यूमिनाटी के कपड़े, जो एक आंख इल्यूमिनाटी ट्रायंगल में। सलमान खान जो है, ये आई डोंट नो बिग बॉस के साथ किस तरह से जो भी रिलेटेड है, तो उसकी वो हर बार एक आंख दिखाते हैं, इतना सारी दुनिया देख रही है और वो कपड़ों में भी वही एक आंख आ रही है। आपको तो लगेगा जी मैं तो मेरे हीरो वाले कपड़े पहनूंगा और या मैं वो पहनूंगी, और जैसे आप वो लेके आते हैं, आपने लीगल राइट दिया शैतानी चीजों को अपनी जिंदगी में आने के लिए, और क्या हुआ, आपके लिए वो एक नॉर्म बन जाएगा। आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज कितनी खराब है। कपड़ों में 666 लिखे हुए कपड़े, उल्टा क्रॉस वाले सैटानिक कपड़ों का ढेर लग गया है। मैं सबसे सच में हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी अपने लिए, बच्चों के लिए, जब आप कपड़े खरीदते हैं उसको अच्छी तरह से देखें कि उसके ऊपर क्या साइन बने हुए हैं, क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एक एक कदम हमें बिल्कुल बड़ा फूक फूक के रखना है, क्योंकि शैतान दहाड़ा फिर रहा है और हमारे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आप अपने घर की सफाई करें, देखें उन चीजों को कि कोई ऐसी चीजें हमारे घर में तो नहीं आ गई। ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन भरा हुआ है सैटानिक चीजों से, कपड़ों से, फैशन से। जूते हैं जो 666 के जूते हैं, आप जब उसको, और बड़े ब्रांड के, अभी नाइकी ने भी कुछ इस तरह से इशू हुआ जिसमें एक बहुत बड़े सिंगर ने जूते बनाए एंटी क्राइस्ट के। तो ये सब चीजें आज इतनी ज्यादा हो रही हैं
क्यों? और इंसान ऐसा है, जब ज्यादा देखता है तो उसको वो नॉर्मल लगने लग जाता है। हम इंसान ऐसे होते हैं, जहां पे भीड़ होती है हमें लगता है यहीं पे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे भीड़ है, पर हमें उस भीड़ से हट के हमें खुदा की राह पे, कलाम पे जाना है, हमें सीखना है, नॉलेज गेन करनी है ताकि हम बचे रह सकें। आमीन। जी सिस्टर, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। आज एक भेड़ चाल जो है वो दुनिया के अंदर चल रही है कि जहां पर ज्यादा लोग दिखाई देते हैं, हम सोचते हैं वो चीज जो है वो बिल्कुल सही है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सपोर्टेड ये फैशन जो है उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है, ताकि जब एंटी क्राइस्ट आए तो लोगों को समझ में ही नहीं आए कि कुछ नया हो रहा है, क्योंकि उनको जी ऐसा लगेगा कि सब कुछ वही हो रहा है जो हमेशा से ही चलता हुआ आया है। तो जी लोगों का ब्रेन वॉश करने का एक प्रयास जो है वो आज किया जा रहा है, और यंग जनरेशन को खास तौर से एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या आप इस बात को मानती हैं कि एंटी क्राइस्ट का इस दुनिया के सामने आने का समय अब आ गया है? आप क्या मानती हैं इस विषय में? जी, इस विषय में मैं कहूंगी कि जब हम बाइबल में से देखते हैं, पहला यूहन्ना उसके चैप्टर 2 के वर्स 18 में, जहां पे लिखा कि ये आखिरी वक्त है, दिस इज द लास्ट आवर। और आपने पहले सुना कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीही का विरोधी है, वो आ रहा है, और लिखा कि मैनी हैज ऑलरेडी कम, बहुत ऑलरेडी है। और ये दिस इज हाउ, ऐसे हमें पता चलेगा कि हम आखिरी समय में रह रहे हैं। और आज की दुनिया में जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी की बात करी हमने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी, हम ट्रिपल सिक्स की बात होती है, ये सब चीजें हमें एंटी क्राइस्ट के लिए बिल्कुल ऑलरेडी, उसका जो पोर्शन है वो ऑलरेडी है। और ये जो एक इसका जो बिल्कुल वो रूप जो आखिर के दिनों के बारे में जो लिखा है, वो हम उसको बस देखने ही वाले हैं। आज अगर हम देखें, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनके जो लीडर्स हैं, आज वो कौन है जो यीशु को प्यार करने वाला हो? यूएस में ट्रम्प आए, ट्रम्प ने बहुत वो क्रिश्चियंस की फेवर करी, बहुत कुछ चीजें हुई, पर किस तरह से आज ट्रम्प वहां से निकल गए। जब बाइडेन आया, अब वो पूरा एक एक चीज, वो प्रो एबॉर्शन, वो कहते हैं कि 9 महीने तक के बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाए, हत्या, मर्डर कर दी जाए। पेट में जब बच्चा आता है, पहली हार्ट बीट, सबसे पहले बच्चे का हार्ट बनता है। हार्ट बीट आने का मतलब जिंदगी आ गई, हार्ट बीट बंद का मतलब जिंदगी खत्म। तो ये जो अबॉर्शन को लीगलाइज करना, ये जो गर्भपात करवाना और लीगल कर देना, ये सारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया, एंटी क्राइस्ट इज ऑलरेडी देयर। ये जो देशों में आज क्या हो रहा है, आज गे और लेस्बियन रिलेशनशिप, प्राइड की चीज, प्राइड वर्ड इतना खतरनाक किस्म से हमारी यहाँ पे, मुझे अभी इंडिया का इतना नहीं पता, पर यहाँ पे स्कूल के बीच में नर्सरी क्लास में ही ये सब चीजें आ गई हैं। हमारे यहाँ पे छोटे से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी किताब है टू मॉमी टू डैडी, ये लीगल है, ये बहुत अच्छा है। उनको बड़ा अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप अगर अपने आप को लड़का लड़की कहलाना चाहता है, लड़की लड़का कहलाना चाहता है, तो जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। अगर कोई माँ बाप उसके अगेंस्ट बात करते हैं बच्चे को, तो माँ बाप को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे लॉ,
ये जो लॉ बन रहे हैं, जो सोसाइटी आज बन रही है, वो क्या है? हर चीज जो यीशु कहते मत करो, जो खुदा को नापसंद है, आज वही चीज लीगल हो गई है। मैं जहां रहती हूं, हमारे घर के 2 मिनट के एक प्लाजा में अभी नया उसका कैनबिस का, ये ड्रग्स का, कैनबिस जो होती है, आई थिंक इसको अफीम कहते हैं, तो उसका लीगल स्टोर खुला है ताकि कोई भी जाए और ड्रग्स ले ले। ये लीगलाइजेशन, हर बुरी चीज की लीगलाइजेशन, बच्चों को कहना कि आपका कोई सेक्स नहीं है, ना लड़का लड़की कुछ भी नहीं। हमारे काम पे, हमारे नाम के नीचे हमें कहा जाता है आप लिखो कि आप ही करके बुलाना चाहते हैं अपने आप को या शी करके, जो भी बुलाना चाहेंगे उस तरह से आपको बुलाया जाएगा। ये सब क्या है? ये एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी, जैसे अभी सचिन जी ने कहा कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ताकि हर चीज नॉर्मल लगने लग जाए, ताकि जब एक सर ऐसा उठे एंटी क्राइस्ट का, जो ऑलरेडी सर बड़े सारे हैं, ये सब मिल के जब एक बन जाएंगे तो हमें फर्क ही नहीं लगेगा। हमें यही लगेगा ये तो नॉर्मल है। लड़का लड़की और ये सब शादियां आज कम हो गई हैं, यहाँ पे शादियां कम हो गई हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे क्योंकि कभी भी आप वॉकआउट कर सकते हैं रिश्तों से। एवरीथिंग इज एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी काम, खुदा के विरोध में ये जो काम हो रहा है और जिसको हम बड़े आराम से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जिसकी एक्सेप्टेंस होती जा रही है, तो ये एंटी क्राइस्ट जो आखिरी समय है, ये ऑलरेडी हमारे सामने खड़ा है। जी सिस्टर, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। देखिए, आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। आप कोरोना वायरस को किस नजरिए से देखती हैं? और कोरोना वायरस नाम का ये पैंडेमिक जो है वो एंटी क्राइस्ट और 666 सिस्टम को लाने में, दुनिया में लाने में किस प्रकार से हेल्पफुल होगा, इस विषय में आप क्या सोचती हैं? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन 666 जो है और ये जो कोरोना वायरस है, बड़ा क्लोज रिलेशनशिप लग रहा है इसका। अब कोरोना वायरस हो सकता है जैसे चाइना में कहा कि कैसे जानवर से आया, अगर जानवर से आया या ये बायो वॉर है, एक जंग है, केमिकल की वॉर है, कोई भी चीज है, पर इसने क्या किया? इसने आज पूरी दुनिया में, पहले एक बीमारी एक शहर एक जगह पे आती थी, आज सेम बीमारी सेम तकलीफ पूरी दुनिया में भर गई है कोरोना वायरस की। आज पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगी है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने को, लगाने को, पूरी दुनिया उससे बचने में लगी हुई है। आज हम देख रहे थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं जिन्होंने कंपल्सरी कर दिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाओगे काम पे नहीं आ सकते। देखें, खुदा ने बाइबल में रेवलेशन में क्या लिखा कि जब द बीस्ट ऑफ द मार्क, जिसके ऊपर नहीं होगा, ना खरीदो फरोख्त कर सकेगा, ना कहीं कुछ लेन देन हो सकेगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए कि ग्रोसरी स्टोर के बाहर भी लगा दिया जाए कि अगर वैक्सीन नहीं हुआ तो आप एंटर नहीं कर सकते। वैक्सीन पासपोर्ट बन रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया आप किसी डेस्टिनेशन पे फ्लाई नहीं कर सकते। मैं ये अगेन ये बात कहूंगी, मैं नहीं कह रही कि ये ही मार्क ऑफ द बीस्ट है, पर ये उसकी बड़ी एक अहम तैयारी है कि आज जब हम इस वायरस से बचने के लिए, जो ये वैक्सीन शायद वायरस से बचा भी नहीं सकती, ये कुछ इतनी काम की भी नहीं है, पर हम सब उस चक्कर में आ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है ताकि अभी आने वाले साल में, आने वाले दिनों में ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा
कि आज अगर ऐसे बढ़ता ही जाएगा तो हम ये जो वैक्सीन और ये जो कोरोना वायरस, ये उसकी बिल्कुल हमें तैयारी करवा रहा है। जैसे सीढ़ी होती है तो ये उसकी एक सीढ़ी है जो तैयार हो गई आगे मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए। तब तक जब मार्क ऑफ द बीस्ट लगेगा तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो इतने यूज्ड टू हो जाएंगे इस तरह के अपनी बॉडी में वैक्सीन लेने के। और ये जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, आज हम सब इसी इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। बहुत से लोग, जैसे कि मैं खुद और मेरे बहुत से जानने वाले, हम सोचते थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, पर आज हम उस माहौल में आ गए हैं जहां पे हमारा भी अब चेंज ऑफ माइंड हो रहा है, क्योंकि इसके बगैर अगर काम पे भी नहीं जा सकते तो लगवानी ही पड़ेगी। तो देखें किस तरह से इसने वो रेवलेशन के लिए उस चैप्टर में जो द बीस्ट की मार्क की 666 की बात लिखी है, उसके लिए हमें तैयार कर दिया। यूएस में जिस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट था, उस वक्त क्या हुआ, वो चिप उसने IFT जो चिप है उसका उसने वहां पे तैयार कह दिया था, वो डिले हो गया कुछ, कि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसके वो चिप डाल दी जाएगी। सब सोशल इंश्योरेंस, हमारा जो भी हमारा हेल्थ कार्ड नंबर, हर चीज उस चिप के अंदर होगा। और जब उसकी स्टडी करते हैं, उसका चिप का भी बारकोड जो है वो 666 आता है। तो ये सब चीजें, और स्विट्जरलैंड में और कुछ ऐसे कंट्री, यूरोप कंट्रीज में, इवन ट्रेन में चढ़ने के लिए भी उन्होंने चिप डलवा ली हैं। तो ये सब चीजें मिलकर, ये कोरोना वायरस और ये सब चीजें मिलकर हमें तैयारी करवा रही हैं कि जब मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है और बहुत सी दुनिया नाश हो जाएगी। जी सिस्टर, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि आज एक सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है। हम यूज्ड टू हो रहे हैं, हमको बचने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, और ये भी हो सकता है कि वो बचने का रास्ता जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट के रूप में सामने आए। अभी रिसेंटली ही मैंने एक संदेश बोला था, उस संदेश का टाइटल मैंने उस तरह से रखा था कि हम मास्क ऑफ द बीस्ट से अब मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हम मास्क लगा करके तो अब घूम रहे हैं, तो जब मास्क के आदी हम हो गए हैं तो मार्क के आदी होने में भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उससे बचाने के लिए सामने हो सकता है सामने आ जाए। तो इस समय हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के साथ ये सेशन जो है आगे भी जारी रहेगा, और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम सिस्टर मोनिका से पूछने जा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े खुलासे सिस्टर मोनिका के द्वारा इस प्रोग्राम के ऊपर हम होते हुए देखेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस आते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 3 पद में जिस समय के निकट होने की बात हमें बताई जा रही है, वह अंतिम दिनों और हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित शिक्षाओं के विषय में है, जिन शिक्षाओं को पढ़ने, सुनने और मानने वालों को बाइबल आशीषित कहती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णित अंतिम दिनों और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन संबंधी विषयों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी है। प्रत्येक विश्वासी को इन विषयों की गहरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ताकि अंतिम दिनों और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। प्रभु के दास पास्टर सचिन क्लाइव विगत 23 वर्षों से अपनी सेवकाई के दौरान इन विषयों पर अध्ययन और शोध कार्य कर रहे हैं। अपने शोध कार्य के समय पास्टर सचिन क्लाइव स्वयं इजराइल के उन स्थानों में गए जिन स्थानों का वर्णन बाइबल की भविष्यवाणियों में है। 23 वर्षों के अपने गहरे अध्ययन और शोध कार्यों के बाद परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर पास्टर सचिन क्लाइव आपकी सेवा में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर आए हैं। अंतिम दिनों और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आधारित ये पुस्तकें हैं बाइबल के गुप्त भेद, तारों में सुसमाचार, नए मंदिर का समय, 666 एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन, एंटी क्राइस्ट शैतान का अंतिम षड्यंत्र, अंत के कगार पर,
आपके प्रश्नों पर बाइबल क्या कहती है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप भारतवर्ष के किसी भी कोने से इन पुस्तकों को अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। 7 पुस्तकों के सेट की सेवकाई सहयोग राशि है 2600 रुपए और 200 रुपए डाक खर्च। आप इनमें से एक पुस्तक को भी उसकी कीमत पर और 50 रुपए के डाक खर्च पर घर पर मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों को अपने घर मंगवाने के लिए हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क करिए 9829356624। तो द वॉचर्स के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है और पास्टर मोनिका क्रिश्चियन कनाडा से हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं ताकि हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा कर सकें और एक नई इंसाइट वो हमको प्रदान कर रही हैं। आई ओपनर बातें जो हैं वो हमको बताने का प्रयास कर रही हैं ताकि हम अंधकार के अंदर आगे का अपना जीवन व्यतीत ना करें, लेकिन बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक इन अंत के दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो सिस्टर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और 666 जो है मार्क ऑफ द बीस्ट जो है उसके संबंध में ही मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। देखिए 666 क्या होगा, इसके विषय में बहुत सारे विचार चलते हैं कि 666 ये हो सकता है, वो हो सकता है, और कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में बहुत सारे विचार जो है इसके ऊपर प्रकट किए गए हैं। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, आपके विचार से 666 की छाप या पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट आखिर क्या हो सकता है? आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने का प्रयास करिए। जी, मैं जब बाइबल पढ़ रही थी यूहन्ना की किताब, और जब मैं जॉन पढ़ रही थी, यूहन्ना के 6 चैप्टर में जब जीसस के पीछे बड़ी भीड़ है, बड़े फॉलोअर्स हैं, और जीसस उनको चैप्टर 6 के वर्स 53 में जीसस उनसे बात करते हैं और जीसस उनसे कहते हैं कि जो मेरा बदन खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब जीसस ये सब बात कर रहे हैं अपने बदन की, अपने लहू की, तो एक मेरी नजर गई चैप्टर 6 के वर्स 66 पे। चैप्टर यूहन्ना का 6 और उसका वर्स 86, 666 3 बन गए, 6 चैप्टर 86। और अगर बाइबल में देखते हैं तो सिर्फ यूहन्ना का चैप्टर है जिसमें टोटल 71 जिसके चैप्टर्स हैं, और जिसके छठे चैप्टर में 6 चैप्टर में 66 वर्स से ज्यादा वर्सेस हैं। तो जब इस 6 चैप्टर 66 वर्स को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा कि बहुत से जो डिसाइपल्स थे वो वापस मुड़ गए और यीशु का साथ छोड़ दिया। तो जब मेरी नजर इस वर्स पे पड़ी तो जैसे ही जीसस से वापस मुड़े, कौन से वर्स में? 6 चैप्टर के 86 वर्स, 6 चैप्टर 66 वर्स में वो जीसस को छोड़ के वापस मुड़ गए। जैसे ही जीसस को छोड़ा, वापस मुड़े, तो एंटी क्राइस्ट ने पकड़ लिया। जो जीसस के साथ बना रहेगा वो ही बचता है, क्योंकि जो जीसस से अलग है, तो ये जो 666 जिसकी हम बात करते हैं, सबसे बड़ा 666 की निशानी है जीसस से पीछे हटना, जीसस को, यीशु को अपना खुदा ना मानना, नंबर 1। दूसरा, जब हम प्रकाश की पोथी रेवलेशन के चैप्टर 13 में जाते हैं तो वहां पे जो मार्क ऑफ बीस्ट है, जो हमने अभी बात की, जिसके बारे में जो 666, क्योंकि इवन मैं अभी कुछ रिसर्च करती रहती हूँ, तो कुछ मैं देख रही थी बड़े ध्यान से कुछ वीडियोस को, कि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसी वैक्सीन भी बन रही हैं कि जिनका डिराइव जो है, जिनका बारकोड जो है वो 666 बन रहा है। तो ये जो 666, जैसे हमने अभी बात की थी पहले, कि ये धीरे 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 ये जैसे एक छोटे से पौधे की तरह बढ़ रहा है और उसके बाद ये एक बहुत विशाल रूप अपना धारण कर लेगा।
और मैं पास्टर एमॉस का भी सुन रही थी, और वो भी बात मैं बिल्कुल उससे भी अग्री करती हूँ कि ये जो 666, ये जो हमारा फोन है, ये भी बिल्कुल एक बहुत बड़ा आइडल बन गया है। मैं बहुत से आज जो लोग हैं इस फोन के थ्रू बड़ा एक जो भी गलत चीजें हैं, गंदी चीजें हैं जो खुदा के खिलाफ, उनको वो देखते हैं। और जब मैं उनकी बात से बहुत मैं इस बात अग्री करती हूँ कि किस तरह से ये जो सर्वर है सैटेलाइट का, उसका नाम भी द बीस्ट है। तो ये सब चीजें, ये जो 666 के से बहुत सी चीजें उसकी तरफ लेके जा रही हैं। ये जो चिप, जब 666 की बात होती है, तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि बॉडी के कौन से पार्ट में ये चिप डाली जाए, तो उनको हाथ और माथा ही पता चला कि यहाँ पे यही दो जगह है जहां पे चिप डाली जा सकती है। तो माथे पे तो इतना सही नहीं लग रहा मुझे जैसे देखी, तभी हाथ में हर जगह ये चिप डलनी शुरू हो गई हैं। अब ये चिप जो है, बिल्कुल आज से 2000 साल पहले जो बाइबल में लिख दिया गया था, आज एग्जैक्टली वो चीजें सामने आ रही हैं। जब वो चीजें सामने आ रही हैं, फिर भी अगर हम आंखें बंद कर लें, उसको ना देखें, उसको ना समझें, उसको समझने की कोशिश ना करें, तो नाश के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ये जैसे हमने जितनी भी अभी बातें की, इल्यूमिनाटी की बात करी, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी, कोरोना वायरस के उस एक वैक्सीन की बात करी, तो ये सब मिलके हमें 666 की तरफ लेके जा रहे हैं, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, जो एनिमल, जो एक जानवर से आता है। और जब कोरोना वायरस को भी देखते हैं, तो शुरुआत के दिनों में यही बात पता चली कि एक चमगादड़ से, एक बैट से ये वायरस आया है, जो एक जानवर से आया है। तो ये सब चीजें मिलकर हमें जो इशारा कर रही हैं कि ये जो दुनिया है, हम सब आखिरी दिनों में रह रहे हैं, और वो जो 666 जो मार्क है, जो द बीस्ट है, वो किस तरह रिवील होगा, ये हमारे बहुत कुछ ही देर में हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। कुछ दिन ही पहले मुझे एहसास, बड़ा एक रूह में एक एहसास हो रहा था कि सच में हम एक ऐसे आखिरी दिनों में रह रहे हैं कि जहां पे जीसस का आना कभी भी हो जाएगा। जंग की जो खबरें हैं, और ये सब ऑलरेडी इजराइल के साथ हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये सब चीजें मिलके हमें वहां पे लेके जा रही हैं कि हम इस वक्त आखिरी दिनों में रह रहे हैं। मतलब आप यूं कहना चाह रहे हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो कोई चिप हो सकती है। आप इस बात को हमारे व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, वो चिप के साथ बहुत क्लोजली इसका एक रिलेशन है। मेरा अपना जो पर्सनल मानना है कि वो ये जो चिप की जो IFD चिप है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट के साथ इसका बहुत गहरा कनेक्शन है, और ये ऑलरेडी जो प्रोसेस है इस दुनिया में शुरू हो गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका में इन्होंने शुरू किया था, पर बीच में विदहोल्ड किया, पर ये किसी भी टाइम आज के जैसे दिनों में कभी भी शुरू हो सकता है। तो मैं ये चिप के साथ मैं जरूर इसको रिलेट कर सकती हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जो भी द वॉचर्स के ऊपर गेस्ट आता है, उससे वो क्वेश्चन मैं पूछता हूं, और आपको भी मैं उस क्वेश्चन के बिना तो बच करके यहां से जाने नहीं दूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि वर्तमान विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए, यानी प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हुए, आप पर्सनली क्या इस बात को मानती हैं कि हम बाइबल में बताए हुए अंत के दिन जो हैं उसमें आज अपना जीवन जी रहे हैं? आप इस विषय में क्या कहती हैं? इस सवाल से मैं बचना भी नहीं चाहती, जरूर जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सच में ये जो वो वक्त है जिसको एंड टाइम्स कह रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं,
कि अभी अभी जीसस आएंगे, अभी जीसस आएंगे, क्योंकि बहुत से जो प्रचारक हैं उन्होंने भविष्यवाणियां करी पिछले वक्त में कि जीसस इस साल में आ जाएंगे, अभी आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे मैं इस बाइबल की इस बात पे बहुत यकीन करती हूँ कि जीसस के आने का वक्त तो सिर्फ बाप को पता है, पुत्र को भी, बेटे को भी नहीं पता, बाप को पता है। तो हम सब उन चिन्ह को देख के, इन साइंस को, क्योंकि जीसस ने हमें साइंस दिए, चिन्ह दिए, इन चिन्हों को जब हम देखते हैं, जब हम इस मरी को देखते हैं, जब हम जंग को देखते हैं, जब हम भुखमरी को देखते हैं, अफ्रीका में ऐसे देश हैं जहां पे मैंने अपनी आंखों से उनको देखा कि किस तरह से वो मट्टी को बेलते हैं, मट्टी की रोटियां खाते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, भुखमरी हुई, इतना सब कुछ होते हुए ये आखिरी समय है कि जो चीजें उड़ान बढ़ती थी, प्लेन जो कभी थकते नहीं थे उड़ने से, आज ग्राउंडेड हो गए। इतना कुछ खाना होते हुए भी आज इतने लोग भूख से मर रहे हैं। जो र्यूमर्स हैं इस जंग की, वो इस वक्त हम उसी में रह रहे हैं। इतना सुनामी, इतने अर्थक्वेक्स हर जगह आ रहे हैं। ये जो 666 की जो थोड़ी सी जो कमी कहीं पे थी, तो कोरोना वायरस ने उस प्लेटफॉर्म को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया। मैं अक्सर ये बात चर्च में ये बात कहती हूँ कि जिस तरह से एक बार मैं किसी के घर गई और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे, तो अपार्टमेंट में तो मैंने विजिटर पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की और मैंने कहा कि मैं पहुंच गई हूँ। तो मैं पहुंच तो गई थी क्योंकि मैं उनकी विजिटर पार्किंग में पहुंच गई थी। मैंने उन्हें कहा मैं पहुंच गई हूँ, मैं पहुंच गई थी, पर मैं अभी उनके अपार्टमेंट के अंदर नहीं गई थी। फिर भी मैंने कहा मैं पहुंच गई हूँ, और उसके बाद वो एलिवेटर लिया और उनके अपार्टमेंट में पहुंची। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जीसस आ चुके हैं। मतलब वो जो विजिटर पार्किंग में गाड़ी पार्क हो गई है, अपार्टमेंट के अंदर आना बस उतना ही गैप है हमारे पास। जीसस की जो आने से पहले की भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब ये जो इजराइल में जो जंग का जो सिलसिला शुरू हो गया है, वो इस बात को और ज्यादा वो हमें एक ह्यूज वार्निंग है सब मसीहियों के लिए कि अभी भी वक्त है, रिपेंट कर लें, अभी भी वक्त है, मुड़ आए अपनी उस लॉस्ट जिंदगी से, यीशु के पल्ले को पकड़ लें, रिपेंट करें, माफी मांगें और खुदा की राहों में बन जाएं। क्योंकि कभी भी ऐसा वक्त हो सकता है कि यीशु बादलों में हम सबको दिखाई दे। उस वक्त जो कलाम में लिखा कि हर घुटना झुकेगा खुदा के सामने, हर जबान इकरार करेगी कि जीसस इज लॉर्ड। उस वक्त छाती पीटेंगे, रोएंगे कि देर हो गई। पर ये अभी मैं और आप अभी बात ही कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली अगर पूछें तो मैं इस बात को, मुझे लगता है जैसे मैं और अभी शायद बात ही करें तो अभी जीसस का आना हो जाए। मैं अपने बच्चों से अक्सर ये बात करती हूँ, खाने के टेबल पे भी करती हूँ, अभी भी सोच लें हमारी जिंदगी यीशु के साथ एक समान है, जीसस के कलाम पे हमारी जिंदगी है या नहीं, क्योंकि उनका आना नजदीक ही नहीं है। He is there right now, वो पहुंच गए हैं, बस दिखने वाले हैं। सवाल है क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, और जो दुल्हन है वो दुल्हन जो होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। तो क्या हम खूबसूरती से यीशु का इंतजार कर रहे हैं? मैं इस बात पे बड़ा यकीन रखती हूँ। जी, सही कह रही हैं आप। मतलब मैं भी इस बात पे विश्वास करता हूं, आप भी इस बात पे विश्वास करती हैं, और बहुत सारे लोग भी आज इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम बाइबल में बताए हुए अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
लेकिन आज इतना सब कुछ हो रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, क्लियर साइन दिख रहे हैं कि यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा, रैप्चर होने का समय आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज कई सारे मसीही लोग जो हैं वो अंत के दिनों के कंसेप्ट का और फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज जो है, यानी कि बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरा होने के कंसेप्ट का बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। वो अंत के दिनों का भी विरोध कर रहे हैं कि अंत के दिन नहीं है, और वो ये भी नहीं मानना मांग रहे हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही। तो आप क्या मानती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मसीही लोग आज बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करने में लगे हुए हैं? आप इस विषय में क्या कहती हैं? जी, मैं ये सोचती हूँ, ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो 666 जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाहर तो है, वो चर्च के अंदर घुस आया है, वो चर्च के अंदर ही आ गया है। तो जब वो चर्च के अंदर आ गया है, क्योंकि बहुत सारे आज की तारीख में जो शिक्षा दी जा रही है, जो प्रीचिंग की जा रही है, वो प्रीचिंग जो है बड़ी मीठी मीठी, सिर्फ कानों को अच्छे लगने वाली प्रीचिंग है। कलीसियाएं तैयार ही नहीं हो रही हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि कुछ ये भी एग्जिस्ट करता है। मेगा चर्चेस में जब आज कुछ ऐसे, अमेरिका में भी ऐसे मेगा चर्चेस है, बड़े बड़े चर्चेस, जिनके पास्टर जो हैं लेस्बियन और गे पास्टर हैं, चर्च के अंदर गे शादियां, लेस्बियन शादियां हो रही हैं। तो ये ऐसे इस माहौल में जब ये सब गलत करने को पूरा लीगली कर रहे हैं, और चर्च के बाहर नहीं, चर्च के अंदर, जब ये सब चर्च के अंदर हो रहा है, तो वो प्रोफेसी वर्ड, प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी का मतलब है बीइंग माउथ पीस ऑफ गॉड। खुदा का मैसेज जो दिया जाता है उसको प्रोफेसी कहा जाता है। और वो इस प्रोफेसी वर्ड को, क्योंकि वो खुदा का मैसेज है, वो सुनना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ वो सुनना चाहते हैं कि जो वो करना चाहते हैं उसकी इजाजत मिलती रहे। मैं खुद पर्सनली ऐसे चर्च को जानती हूं जहां पे अगर कोई बाहर से खादिम आता है, उसको कह दिया जाता है शराब के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमारे कलीसिया के लोगों को पसंद नहीं है, इस चीज के खिलाफ नहीं बोलना। मुझे किसी ने कलाम के लिए कहा, कि शेयरिंग करने के लिए कहा कि आप कुछ ये जो बातें हैं इनके बारे में मत, सख्त बातें मत करिएगा। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि मैं बिलोंग ही नहीं करती, क्योंकि अगर हम सुनना नहीं चाहते, ये जो प्रोफेसी है, कलाम क्या कहता, आखिरी वक्तों में बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। हालेलुया। और सच में ऐसा वक्त में हम जी रहे हैं, आखिरी वक्त में बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। मैं आपको अपनी पर्सनल बताती हूँ, जब मैं जीसस में आई, और अभी मैं नई आई थी, तो पहले 3 साल जीसस में आने के वो मेरे लिए बड़े सख्त साल थे कि मुझे बाइबल पढ़ना अलाउड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल, वो पूरे एंटी क्राइस्ट थे, तो वो बिल्कुल बाइबल बर्दाश्त नहीं करते थे। मैंने बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ी थी। मेरा बेटा जो वो 2.5 साल का था उस वक्त, अभी तो बोलना ही सीखा था। मैंने खुद ने बाइबल नहीं सीखी थी, तो मैं अपने बेटे को तो क्या बाइबल बताती। तो एक रात को मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी, आपको पता है कि जीसस के पास एक बड़ी मोटी सी किताब है। तो मैंने पूछा, बेटा कि आपको वो किताब दिख रही है? तो वो कहता है, हाँ जी मामा, छत से लेके जमीन तक की इतनी मोटी किताब है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, स्टोरी बना रहा है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा उस किताब में क्या है? तो कहता है कि उस किताब में नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा मम्मा का नाम दिख रहा है? तो कहता मम्मा का नाम है। मैंने पूछा बहन का नाम, सेरा का नाम है? कहता हाँ उसका नाम है। मैंने पूछा आदि आपका नाम है? कहता है। मैंने पूछा पापा का नाम है? तो कहता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कहानी बना रहा है। पर जब मुझे
बुक ऑफ लैम्ब, जिंदगी की किताब का पता चला कि जिंदगी की किताब है जिसमें हम सबों के नाम लिखे हुए हैं, और कलाम में लिखा है जिसका नाम जिंदगी की किताब में होगा वो ही दाखिल होगा हेवन में। और ये नबूवत, ये जो प्रोफेसी है, यही उस बच्चे के, उस 2.5 साल के बच्चे के मुंह से कर दी गई थी। अब खुदा ने कहा आखिरी वक्तों में ऐसा होगा, और ऐसा आखिरी वक्त में रह रहे हैं, होगा। और अब हम उन नबूतों को जो दानियल में की गई, जो रेवलेशन में है, जो हमारी बहुत सी किताबों में है, हम उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो इंसान की इच्छा के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो हमें डरा देती हैं, हमें खौफ दिलाती हैं। और बाइबल में लिखा खुदा का खौफ जो है वही हमारे लिए जिंदगी बख्शता है हमें। तो पर लोग उसमें रहना नहीं चाहते। तो ये जो 666 जो ये चीजें चर्च के अंदर आ गई हैं, इसलिए जो ये जो प्रोफेसीज लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया। उनको मीठी मीठी बातें सिखाई गई कि जाओ शिफा ले लो, पेट दर्द ठीक करो, सर दर्द ठीक करो, इस बीमारी से निकलो, पैसा आ गया अकाउंट में, आ गया यहाँ पे, कर्जे खत्म, बस यहीं तक चर्च को रख छोड़ा है। और जो एंटी क्राइस्ट, जो ये सब ये जो नबूतों की बातें हैं, जब ये बोलेंगे तो कड़वी बात आएगी, और कड़वी बात तो कान को पसंद नहीं आएगी, पर वही जिंदगी देती है। जो कनीन की गोली है वो ही बीमारी को ठीक करती है, कड़वी गोली। तो ये कड़वी चीज को सुनना नहीं चाहते। बहुत से प्रचारक हैं, इसको बोलना नहीं चाहते कि कलीसिया कम हो जाएगी। इसलिए हम जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो चर्च को चलाने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार हैं आज इस माइंडसेट के लिए, कि ऐसा माइंडसेट हो गया है कि वो प्रोफेसीज को रिसीव नहीं कर रहे, डिसीव हो रहे हैं। डिसीवर आज बाहर नहीं, आज चर्च के अंदर ही आ गया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अंत के दिनों में ही आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शैतान का काम बढ़ता चला जा रहा है। एक भयानक काम शैतान का आज के दिनों में हो रहा है, जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, हम अंत के दिनों में हैं, शैतान का काम बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। तो अब हमारी अप्रोच एक मसीही होने के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? और ये अंत के दिनों में जब हम आ गए हैं, तो इस अंत के दिनों में अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए और रैप्चर के लिए हमको अपने आत्मिक जीवनों को आखिर किस प्रकार से तैयार करना चाहिए? आप इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को जरूर से प्रदान करिए। ये जो आखिरी समा है, ये जिस वक्त में हम रह रहे हैं, जोएल नबी की किताब के चैप्टर 2 में लिखा कि अपने कपड़े नहीं फाड़ो, अपना दिल फाड़ के आओ, अपना दिल फाड़ के आओ, निकल आओ अपने कमरों से, अपनी उन सुखों से, और इस वक्त दुआ में, रोजे में झुक जाओ। अगर 2 क्रॉनिकल 7 चैप्टर उसके 14th वर्स में देखते हैं, दूसरा इतिहास उसका 7 चैप्टर, उसके अगर हम 11 to 14 में देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा? जब सोलोमन को खुदा ने बात करी, और खुदा कहता कि मैं ही हूं जो आसमान से बारिश को बंद कर देता हूं, मैं ही हूं जो टिड्डियों को हुक्म देता हूं, मैं ही हूं जो मरी लेके आता हूं। पर खुदा ने कहा अगर तुम खाकसार हो जाओ, अगर तुम अपने ईवल तरीकों से वापस मुड़ जाओ, अगर नम्र हो जाओ, अगर तुम दुआ करने लगो, अगर तुम मेरे खोजी बन जाओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा और तुम्हारी लैंड को हील करूंगा। तो खुदा, ये जब हम इस वक्त आखिरी वक्तों में रह रहे हैं, तो खुदा हमसे चाहता है कि हम नम्र हो जाएं, हम
मांगे पवित्र आत्मा से। इस वक्त पवित्र आत्मा बहुत ही खूबसूरती से बड़ा काम हो रहा है। बहुत से लोग जो यीशु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, आज बड़ी तादाद में यीशु को जान रहे हैं, क्योंकि कलाम में यही लिखा कि आखिरी वक्तों में बहुत से लोग जो हैं वो आ जाएंगे और आ रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें उस पाक रूह की आवाज को सुनना है। बहुत से चर्चेस में पवित्र आत्मा को भी बांध दिया जाता है, पवित्र आत्मा को भी पूरी तरह से खुली, पवित्र आत्मा का काम होने नहीं दिया जाता। तो पवित्र आत्मा जो इस वक्त हमारा मददगार है, उसको अपने जिंदगी में बुलाने का वक्त है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें यीशु के पास, उसके साथ हमें जोड़ता है। जो हमें कुछ भी हम गलत करने लगते हैं, उसकी आवाज आती है धीमी सी कि ऐसा मत कर, और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें इन नबूवतों के रेवलेशन देगा। वही है जो हमें कलाम पे चलने की ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इस वक्त जब चारों तरफ से एनिमी ने अपना जाल बिछाया हुआ है, तो ये वक्त है कलीसियाओं को सच में, जिस तरह निनवा में जोना नबी के जाने से वो बहुत दुष्ट लोग थे, बड़े विकेट थे, पर उनके राजा तक ने खाकसार होके माफिया मांगी, रोजे में आए। तो आज वही वक्त है कि हम रोजों में ठहरे, यीशु के प्यार में बने रहें, इस एनिमी की प्लानिंग को भी जाने, ताकि शैतान के हर हमले को हम कलाम से रोक सकें। हालेलुया। क्योंकि जब जीसस को देखते हैं, जब जीसस वीराने में थे बपतिस्मे के बाद, तो जीसस ने जब भी सामना किया शैतान का, कलाम में से बात करी। तो जब हमें कलाम का पता होगा, तभी हम इन वक्तों का सामना कर सकेंगे। ये कलाम सुनना, ये जो खुदा की हजूरी में जाना, ये जो खुदा के साथ अपने रूह को जोड़ना, ये वक्त है, क्योंकि नहीं पता कि अगली सांस आएगी कि नहीं। हमने इंडिया में और बाकी सभी कंट्रीज में देखा किस तरह से इतनी तादाद में मौतें हो रही हैं, वो आंख बंद हो रही है। तो हम आखिरी वक्त जीसस का आना हो सकता है या हमारी सांस बंद हो सकती है। तो हमें इस कलाम को, इसको खाना है, इसमें जीना है, इसमें रहना है। यही वो आखिरी वक्तों में हमारे लिए खुदा का, हमारे लिए ये आखिरी हमारे लिए पैगाम है, हमें जिसको रिसीव करना है, जो यीशु में बना रहेगा। अभी जैसे रोमियो की किताब उसके 8 के 18 में लिखा, अब की जो तकलीफें हैं, अभी जो सफरिंग है, बड़ी कम है, आने वाले वक्त की जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो बहुत महान है। तो उस महिमा के लिए तैयार होना है। आमीन। और मैं यही दुआ करूंगी कि हम सभी जो सुनने वाले हैं, जो इन चीजों से दूर भागते थे, आज इन बातों को सुने, अपने कानों को तैयार करें कि जो चेतावनी दे रहा है वो आपकी भलाई का काम कर रहा है, वो आपको हमेशा की इटर्नल लाइफ के रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है। तो ये वक्त है कि बड़ी प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग और अच्छी अच्छी मीठी मीठी उन बातों को भी सुनना है, वो थोड़ा उसको कम करके आखिरी वक्त है। हम सिपाही हैं, हम खुदा के सिपाही हैं। सिपाही जब जंग का ऐलान होता है तो सिपाही घर में बैठ नहीं जाता, सिपाही अपने सारे अस्त्र शस्त्र कस लेता है। तो ये कलाम हमारा अस्त्र है, तो ये हमें कसने का वक्त है, क्योंकि हम जंग के बीच में हैं। हालेलुया। खुदा बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज हमारी जिंदगी में बदलाव आए और हम इन सारी चीजों को देखें कि आखिरी वक्त में हमें क्या, कैसे जिंदगी बितानी है। पाक रूह से भरें। आमीन। आमीन। जी सिस्टर, बहुत बहुत सही बात आपने बोली। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा समय दिया कि आपके साथ मिल करके हम इन सब बातों के ऊपर चर्चा कर पाए, अपना ध्यान केंद्रित कर पाए और
मैं आशा करता हूं प्रभु में होकर के कि ये प्रोग्राम जो है वो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा और वास्तव में लोगों को एक सच्चाई से अवगत कराएगा ताकि वो अंधकार के कामों को पहचान सके और प्रभु की ज्योति के अंदर आगे बढ़ सके। तो मैं आपका द वॉचर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय जो है वो हमको दिया और आपने लोगों के सामने अपनी बातों को रखा, हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू सचिन जी, आपका बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस आज के प्रोग्राम के थ्रू हम बहुत से रूहों को पहुंच सकें और ये जो पैगाम है, ये जो बात है, ये कानों से हो के दिल के अंदर नक्श हो जाए और जिंदगियां बदलें। आमीन। और खुदा आपको भी बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि कैसे आज शैतान का जो एजेंडा है वो पूरा होता चला जा रहा है और किस प्रकार से शैतान जो है हमारी नाक के नीचे अपनी योजनाओं को पूरा करता चला जा रहा है और उसकी भनक तक हमको लग नहीं पा रही है और कितना ज्यादा सचेत और गंभीर अब हमको हर एक विषय के ऊपर होना है और अंत के दिनों की इन शिक्षाओं को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम फूंक फूंक करके आज आगे बढ़ने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो द वॉचर्स के अंदर आज इतना ही। पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के संदेशों को यदि आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर दुआ का घर करके उनका चैनल है और पास्टर मोनिका क्रिश्चियन के नाम से भी यदि आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे उनके जो संदेश हैं वो आपको वहां पर सुनने को मिलेंगे। वहां पर आपको वो सारे संदेश जानने को मिलेंगे और 666 पर इल्यूमिनाटी के ऊपर बहुत ही डीप शिक्षा जो है वो उन्होंने अपने संदेशों में प्रदान की है। आप YouTube पर उनके चैनल से उन सारे संदेशों को सुन सकते हैं और उनका दूसरे लोगों को भी प्रचार कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। तो द वॉचर्स में आज इतना ही। अगली कड़ी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट के साथ आपके सामने हम एक बार फिर से हाजिर होने जा रहे हैं।